हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम आपकी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.10 को कंप्लीट करेंगे। टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं। मैं सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जो टॉपिक पढ़ते हो दैट इज़ इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। मैंने जब आपको 7.9 एक्सरसाइज करवाई है उसमें भी मैं ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ। उसमें क्वेश्चंस थोड़े इजी थे, इसमें थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, तो 7.10 के यार सभी क्वेश्चंस ध्यान से समझना और अपनी नोटबुक पे इनको नोट कर लो। ठीक है, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बार बार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि सिंपल ही है। ऐसा क्वेश्चन 7.9 में हमने किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं यार, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगेगी। ठीक है, x² + 1 को आपको t डालना है, तो जो डेरिवेटिव इसका आएगा दैट इज़ 2x, तो ऊपर 2 खुद से लगा दिया, बाहर आपको 1/2 लगा दिया। ठीक है, 7.9 का लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही कि इसके आगे करना क्या है। ठीक है, तो 7.9 के 5 क्वेश्चन वो ज़रूर देखने जो मैंने करवा रखे हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है बिल्कुल प्योरली, तो आप इसको 1 डाल दीजिए डिनोमिनेटर को। इट्स डेरिवेटिव इज़ 2x, dx इज़ dt। तो क्या सिखाया था 7.9 में उन 5 क्वेश्चंस में मैंने? हाउ टू चेंज द लिमिट्स यहाँ पे चेंज करनी है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है जो कि हमारी x वेरिएबल की होती हैं। अब हमारा क्वेश्चन चला गया है t में, तो इसको भी t में लाना होता है। ये आपका मेन पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। तो यू हैव टू राइट डाउन कि व्हेन x = 0 देन व्हाट इज t, यानी जब आपकी लोअर लिमिट 0x में, उस टाइम पे वो t में क्या होगी। तो अब यहीं से आप निकाल सकते हो जहां आपने पुट किया होता है। डालो x 0, तो जैसे आप इसमें x 0 डालोगे आपका t 1 हो गया। अब डालो x 1 यानी अपर लिमिट, तो उस टाइम पे t क्या होगा, 1 + 1 2। तो बस इतना सा काम आप एक्स्ट्रा यहाँ पे सीख रहे हो, इतना भी नहीं, ये काम आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो। ये वाला तो पुराना ही ना, इंडेफिनेट में जो सब्स्टिट्यूशन सीख रखा है, ये काम आपने बड़े ही ध्यान से करना है। कोई एरर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। लिमिट्स को आप चेंज कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन बन गया 1/2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 में आप इंटीग्रेट कर रहे हो 1/t को। दैट्स ऑल। नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t? सर वो तो पता हमें, log t। लिख लो भाई log t। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2, यू नो द log 1 इज 0, तो वो तो हट जाएगा। इट इज 1/2 log 2, या फिर आप लिख सकते हो log √2। दिस इज आंसर। लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, उसी से मैंने ये बना दिया इसको log √2, दैट यू मस्ट नो, राइट। चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, लेकिन बच्चे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सब्स्टिट्यूशन है, साइन को डालना है, कॉस उसका डेरिवेटिव, लेकिन कॉस की पावर 5 आ गया। एक कॉस आप अलग से d5 के साथ डाल दो, जो कॉस की पावर 4 बचेगा उसको साइन में चेंज कर लो, फिर सब्स्टिट्यूशन करो आप। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। मेरे बच्चे, इस साइन को तो कुछ नहीं करना, ये अब टी में जाने वाला है। ये जो कॉस है इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, कॉस की पावर 4। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और डायरेक्ट कर लेता हूँ। जो पावर 4 है ना, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। 4 पावर इधर कंज्यूम हो गई, 5 पावर थी टोटल, 4 इधर चली गई, एक कॉस बचा, वो इधर रख दो इसके साथ। ठीक है, अब ये जो कॉस स्क्वायर है इसको आप साइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 10th क्लास का जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ रखा आपने, बस वही करना है। क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर इट इज़ 1 - साइन स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब कुछ भी नहीं करना यार, ये साइन को आप टी डाल दो, कॉस उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, लिमिट्स को चेंज करना है, वो ध्यान से समझना। सो पुट sin phi is equal to t, the differentiation is cos phi d phi and here is dt। तो ये पूरा आपका dt में चला गया, बाकी सारी टर्म t में हो जाएंगी। 0 to π/2 का क्या करोगे? 0 आपका phi का वैल्यू है, जहाँ phi वेरिएबल का है, π/2 भी phi वेरिएबल का। आप जा रहे हो t में, तो लिमिट भी t की चाहिए, तो दैट यू हैव टू चेंज। तो बस आपको ये लिखना है कि जब आपका phi 0 है तो उस टाइम पे t कितना है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी। तो phi को 0 डालो इसमें, साइन 0, सर वो तो 0 होता है। और जब आपका phi π/2 है तो उस टाइम पे t क्या होगा, सर साइन π/2, ये तो 1 होता है, दैट इज। तो अब आपकी लिमिट 0 to 1 होगी। तो ये एक्स्ट्रा काम आप सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लेसिंग से हम बच जाते हैं ना, बार बार जो रिप्लेस करना पड़ता था हमें। चलिए, अब आपका ये बन गया 0 to 1, राइट।
0 to 1। और ये पूरा क्वेश्चन आपका अभी टी में चला जाएगा। रूट के अंदर आपका साइन फाई है तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ साइन टी। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल पावर है तो 1 माइनस साइन तो टी हो गया, ऐसे बन गया, होल पावर इसकी 2 है। कॉस फाई डी फाई जो लिखा हुआ है वो पूरा डी टी बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया, इसे आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। अब रूट टी है ना जी, इसको भी मैं पावर में लिख लेता हूँ क्योंकि आगे इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने अंदर, ठीक है। तो पहले 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, लो हो गया। अब करो 1/2 को अंदर इंटीग्रेशन, टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, सर टी का पावर 1/2, सर टी जाएगा 4 के साथ, पावर 4 वाले के साथ, तो बेसिस सेम पार्शियली एडेड 4.5 हो जाएगा, ठीक है। बेसिस सेम पार्शियली एडेड 1/2 और 4 को ऐड करेंगे 4.5 हो जाएगा, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो सर जी 9/2, ठीक है। फिर उसके बाद टी स्क्वायर के साथ भी ये टी हाफ जाएगा तो डाई बनेगा, डाई को क्या लिख सकते हो आप 5/2। तो भाई इन तीनों को आपने कौन सा फॉर्मूला लगा देना अभी, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, एक्स की पावर n+1/n+1, उसका लिमिट प्रोसीड कर दो। लिमिट बड़ी सिंपल सी है, 0 to 1, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला बन जाएगा, देखो इसमें पावर +1 होगी ना तो ये बन जाएगा 3/2, डिवाइड में भी 3/2 आएगा ना, उसको घुमा के ऐसे लिख लो 2/3, और यहाँ पर इसकी लिमिट सेपरेट कर दो, आप अलग अलग कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में लिमिट लगाया करो, गलती नहीं लगती इसे। अब यहाँ पर आपका 9/2 में जब +1 आएगा तो आपका बनेगा 11/2, लाइक दिस। डिवाइड में 11/2, उसमें 2/11 लिखा है साइड में ऐसे, इट इज़ 0 to 1। फिर t +1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7/2, डिवाइड में भी 7/2 आएगा, इट इज़, सॉरी जस्ट अ मिनट, 2 कांस्टेंट आपका ये एज इट इज़, तो इसकी पावर बनेगी 7/2, डिवाइड में 7/2 आएगा, उसको घूम के लिख लेंगे 2/7, घुमा के ऐसे लिख लेंगे 0 to 1। चलिए अब डालिए इसमें लिमिट्स, अपर लिमिट डालेंगे इसमें 1, वो तो 1 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, तो यू राइट जस्ट 1 हियर। 2/11 इसमें भी आपका आएगा 1 - 0 इज़ 1, 4/7 इसमें आएगा 1 - 0 इज़ 1, दैट्स ऑल। आई होप यार इसके आगे आप इसको तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना। 2/3 बना, 2/11 बना, और 4/7, ये इतना सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा दैट योर आंसर। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब ये जो इतनी बड़ी टर्म आपको डरा रही है, इसको देख के डरो मत। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना जो आपने टर्म 1 में, सेकंड चैप्टर, यार उसमें ये आपने बहुत बार देखा है, ये तो फॉर्मूला है किसी चीज़ का, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखो, ये 2 tan इनवर्स x है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का था उसको हमने बिना सब्स्टिट्यूशन के ही कर देना है, ठीक है। ये सिंपली 2 tan इनवर्स आ गया। अब इसको बाय पार्ट्स कर सकते हो, मैंने सिखा भी रखा आपको बाय पार्ट्स इनडेफिनिट में। अब ये डेफिनिट में आ गया तो कर लेते हैं। tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन बोल दो, 2 को बोल दो सेकंड, और बाय पार्ट्स लगा दो। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड। अब सेकंड आपका 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर जी 2x, तो बाय पार्ट से कर रहे हैं ना, जो लिमिट है वो फर्स्ट पार्ट में ऐसे लगा देंगे आप इसको। होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, यानी tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो आप लिखोगे 1/1 + x², कर दिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब करोगे आप 2 का इंटीग्रेशन, जो कितना आएगा 2x। अब देखो यहाँ पर बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन में चली गई, तो 1 + x² को t डालोगे तो 2x dx आपका dt बनेगा। बट ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा सिंपल है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो आप। जैसे 1/1 + x² 2x dx है, तो ये एक फॉर्म ले चुका है ये वाली, कि ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट बता रखा है यार, log ऑफ f(x) लिख लिया करो, टाइम बच जाएगा आपका, ना लिमिट चेंज करने की ज़रूरत, ना रिप्लेसिंग की कुछ ज़रूरत है, डायरेक्ट ही लिखा करो जब ये फॉर्म पूरी कंप्लीट बन जाए। तो यहाँ पर वो बनी हुई है तो डायरेक्ट लिख लो मेरे बच्चे, ठीक है। तो टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा आपका, तो टाइम ही तो बचाना एग्ज़ाम में, और सबसे इंपॉर्टेंट ही वही चीज़ है, टाइम आप बचा पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे log 1 + x²,
एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to 1, दैट्स ऑल। अब आप लिमिट प्रोसीड कर दो। यहाँ पर पहले वाले में डालेंगे ना 1, तो आएगा आपका 2, x की जगह 1, ये 2 ही बचेगा। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, इतना समझ आना। अब 0 डालेंगे ना लोअर लिमिट, वो तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। लॉग अब डालो इसमें अपर लिमिट, यानी 1 डालेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट रख लो। ऊपर डालेंगे 1 डालेंगे, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा सर जी, log 2। अब फिर डालेंगे 0, x के 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा log 1, या log 1 0 होता है तो लिखो ही मत, टाइम बच जाएगा हमारा। लो भाई खत्म कहानी। तो हमारा आंसर आ गया π/2 - log 2, दैट्स ऑल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बनने ही नहीं दी, सिंपल वे में कर दिया, तो ऐसा किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूं, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकता हूं। अब सब्स्टिट्यूशन में जाके हमने टाइम क्यों वेस्ट करना है, बहुत टाइम लग जाएगा हमें। x + 2 को मैं t डालूंगा, फिर उसको x को भी t में रखूंगा, फिर लिमिट भी चेंज करूंगा, फिर सिंप्लीफाई करूंगा। अरे भाई उससे कम समय में ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने 7.2 में प्रैक्टिस कर रखे हैं, वहां भी मैंने बता रखा है। देखो रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है, x + 2, जो रूट के अंदर ये फैक्टर है ना, बाहर इस x को वही बना दो जो बाहर x लगा हुआ, इसको लिख दो x + 2, खुद से डाला +2 तो -2 भी डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। क्यों जाना हमने सब्स्टिट्यूशन में। तो अब ये जो रूट वाली टर्म है x + 2, एक बार इस x + 2 के साथ लिख दो, एक बार इस 2 के साथ लिख दो। तो आप कर रहे होंगे x + 2 के साथ इसको लिख दिया हमने एक बार, एक क्वेश्चन ये बन गया, और एक बार 2 के साथ लिख दिया, एक क्वेश्चन ये बन गया। तो भाई दोनों को x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। जो पहला वाला पार्ट है x + 2 जो रूट के अंदर है, इनका बेसिस सेम, पार्शियली एडेड। इस x + 2 की पावर 1 है और इसकी पावर है 1/2, दोनों को पहले पावर को ऐड कर लो। पावर कितनी हो गई, 3/2। ठीक है, 1.5 पावर होगी, 1.5 इज 1.5, 1.5। इसका इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा। ये रूट वाली टर्म है, रूट में मैंने डायरेक्ट बता रखा है 2/3x √x होता है डायरेक्ट। नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं यार, पावर बना लो इसकी 1/2, 0 to 2। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। x + 2 की पावर होगी 3/2, x + 2 तो लीनियर है, इसका डेरिवेटिव भी डिवाइड में 1 ही आएगा, तो सोचना कुछ नहीं, सीधा आपने इंटीग्रेशन करना है इसका। पावर वाला फॉर्मूला लगा दो सर, x + 2 की पावर बन जाएगी, इसमें जब +1 करूंगा सर ये 5/2 आ जाएगा, लिख दो 5/2, और नीचे भी 5/2 आएगा, उसको घुमा के हमने ऐसे लिख दिया इसको 2/5, दिक्कत नो प्रॉब्लम, खत्म कहानी। अब आ गया -2, इसका भी सेम, कितनी बनेगी x + 2 की पावर, ये 1/2 है, इसमें +1 करोगे तो ये 3/2 बन जाएगा, नीचे भी 3/2 आएगा, घूम के यहाँ पर 2/3 लिख दो। इट इज़ फ्रॉम 0 to 2। अब लगानी है आपने इसको लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो इस पार्ट में जब आप 2 डालोगे तो यहाँ बनेगा 4 की पावर 5/2, 2/5 बाहर है, 4 की पावर 5/2 माइनस, फिर डालोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इसकी 0 है तो x 0 हो जाएगा, 2 की पावर 5/2 बचेगी, 2 की पावर 5/2। तो पहले वाले का तो काम कर दिया हमने। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब यहाँ पर है इसका 2 2 ज़ा 4/3 बाहर बना हुआ है। ठीक है, और अपर लिमिट डालेंगे पहले हम 2, तो फिर बनेगा 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट डालोगे सर 0, तो 0 आएगा, 2 की पावर 3/2। लो भाई अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सर ये तो बहुत भयंकर टाइप बन गया, अरे कुछ भयंकर नहीं है भाई। अब 4 की पावर लिखा है 5/2, ये जो 4 है इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते आप 2 का स्क्वायर। अब ये जो 5/2 है तो इसका 2 कट जाएगा जी, इसको फिलहाल ऐसे रहने दिया मैंने, कितना भी सिंप्लीफाई करते जाओ कोई दिक्कत नहीं। इस 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, ये 3/2 है, इसका 2 भी ये कट जाएगा, और बोल दो, करते जाओ सिंप्लीफाई। ये कट गया ना, 2 की पावर 5 ये 32 होता है। अब ये 2 का पावर 2.5 लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकियों को थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा। ये 2 का पावर लिखा हुआ है 5/2, जिसको 2.5 बोलते हो। 2.5 को आप ऐसे लिखते हो, हाफ अलग और 2 अलग, 2.5, 5/2 को ब्रेक कर लिया। अब ये 2 का पावर 2 है तो इसको लिखेंगे ना 4√2। तो भाई 2 का पावर जो 5/2 है इसको 4√2 लिखा जाता है, यू कैन राइट इट 4√2। 4/3 यहाँ बच रहा है 2 का पावर 3, सर जी वो तो 8 होता है। अब यहाँ लिखा है 2 का पावर 3/2, यानी 2 का पावर 1.5, 1.5। अब 1.5 को कैसे लिखोगे, ये 1 और ये हाफ। लो भाई, आई होप इतना आप समझ सकते हैं, अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया।
और ब्रैकेट ओपन कर लो जितना कर सकते हो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 64/5 माइनस 8/5 √2, ये बन जाएगा 32/3 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8/3 √2। लो भाई अब ये आपके हवाले है। रूट वाली टर्म देख लो, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रही है? सर कैंसिल नहीं हो रही, इसका 5 है, इसका 3 है, तो ऐड वैड कर लेना, इनको कंबाइन कर लेना, इनको कंबाइन कर लेना, जब सबका ही एलसीएम ले लो एक साथ। इसके आगे आपके लिए छोड़ रहे हैं भाई, ठीक है, कर लेना प्लीज। चलिए फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी इसमें, हमें cos x को t डालना पड़ेगा। मेरे बच्चे cos x को हमने डाल दिया t, क्या डिफरेंशिएशन है cos x का? सर जी माइनस साइन x, तो लो भाई ये हो गया आपका माइनस साइन x dx, माइनस जो था मैं इधर ले गया। ये तो सीख रखा हमने इंडेफिनेट में, हमने देखना यहाँ लिमिट का मसला। तो जब आपका x 0 होगा तो उस टाइम पे t कितना होगा, यहाँ से निकाल लो, तो इसे डालो 0, cos 0 1 होता है तो t 1 आ गया। जब आपका x π/2 होगा, ठीक है जी, तो तब t कितना होगा, cos π/2। सर ये तो 0 होता है, तो भाई t का 0 आ गया। तो भाई आपका ये क्वेश्चन क्या बनना जा रहा है, 0 से 1 बनने जा रहा है, सॉरी 1 से 0। लिमिट जहाँ जहाँ जो है उसी को रिप्लेस करना उससे, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 1 से 0, और साइन एक्स डी एक्स आपका बना हुआ है माइनस डी टी, और डिवाइड में आपने कॉस स्क्वायर को क्या डाला था, कॉस एक्स को क्या डाला था, टी, तो ये बन गया 1 + t²। फॉर्मूला तो tan इनवर्स का बन गया, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, और लिमिट भी आप देख रहे हैं 1 to 0, मतलब आप राइट साइड से लेफ्ट में जा रहे हो, तो हमेशा कोशिश किया करो लेफ्ट से राइट जाने में। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब छोटा नंबर पहले लिखना है और बड़ा नंबर बाद में लिखना है। लिमिट में जो लोअर लिमिट है कोशिश करो वो छोटा नंबर होना चाहिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में सेटिंग हो जाती है। बट क्यों हमने उतनी टेंशन लेनी है, छोटा नंबर पहले लिख दिया, बड़ा नंबर बाद में, यानी मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। लिमिट्स को इंटरचेंज करने से माइनस का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस है अब इसको गायब कर दो, माइनस का चेंज आ गया। तो हेयर यू कैन राइट नाउ dt/1 + t²। नाउ व्हाट इज इट्स इंटीग्रेशन, सर जी tan इनवर्स t। अब ये tan इनवर्स t है तो कर दो अब इसको, लिमिट प्रोसीड। tan इनवर्स 1 डालोगे, tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, सर जी π/4। tan इनवर्स 0, सर वो 0 होता है तो कुछ नहीं लिखना, दिस इज आंसर। वेरी सिंपल, लिमिट्स को चेंज करना सीखा और इसमें लिमिट को इंटरचेंज किया, वो भी आप इसमें सीख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 7.4 पढ़ रखा है ना इंडेफिनिट में, मानो उसी का क्वेश्चन उठ के आ गया, बस इसके साथ लिमिट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम बड़े ही प्यार से इसको कर लेंगे। 4 कांस्टेंट को पहले लिख लो, x² वाली नेगेटिव टर्म है, माइनस ले लो कॉमन, यहाँ पर हो गया x² - x। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया, 4 पहले लिख लिया, ये दोनों टर्म में x² हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो माइनस ले लिया कॉमन, तो x हमारा नेगेटिव हो गया, इसको ब्रैकेट में रख लिया। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से परफेक्ट बना लो, जो सिखा रखा है पूरा 7.4 में। नहीं सीखा है तो भैया 7.4 के लेक्चर्स देखो, बड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x² - x चल रहा है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है वो b होता है, इट इज a - b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर बना दिया तो जो b² है उसका नेगेटिव भी लिखना पड़ता है, b का नेगेटिव, ठीक है ना, स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर आएगा आपका 1/4 लाइक दिस। अब थोड़ा सा आपको ब्रैकेट टाइप कुछ ओपन करना पड़ेगा, दैट वी विल डू। इट इज़ फ्रॉम 0 to 2, 1/4 माइनस, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा x वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव हो जाएगा बाहर, इसका कोफिशिएंट, इट इज़ x - 1/2 का स्क्वायर। फिर आपके पास आ गया -1/4, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस, तो ये हो जाएगा +1/4। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन बड़ा मस्त चल रहा है। अब यहाँ पे 4 और 1/4 को प्लस कर लो, तो जब आप इनको प्लस करोगे सर ये आएगा 17/4, तो उसको पहले लिख लो प्लस क्या, और 17 के ऊपर डाल दो रूट, 4 को कर दो 2 और कर दो होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो बनाना ही है, 7.4 में सीखा आपने सब। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब आप बोलेंगे सर इसमें सब्स्टिट्यूशन तो आई नहीं, ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन की, अगर करना चाहते हो तो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना डेफिनेट में, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्योंकि जो x माइनस 1/2 फैक्टर है ना, ये देखने में बड़ा है, ये आपको तंग करेगा जब आप लिमिट प्रोसीड करोगे ना अपर माइनस लोअर वाली, तो ये पंगा करेगा। तो आप इसको ना t डाल दो फैक्टर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि x माइनस 1/2 को डाल दो t। अब देखो इसका dx मिलेगा और इसका dt मिलेगा, dx की जगह dt और इसकी जगह t आ जाएगा, सिंपल टर्म बन गया ना t। लिमिट्स में भी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपका x 0 है तो उस टाइम पे t आपका माइनस 1/2 हो जाएगा। जब आपका x 2 है उस टाइम पे t कितना होगा, यहाँ 2 डालो सर, 2 में से हाफ गया, 2 में से आधा चला गया, 1.5 बचा, दैट इज 3/2। तो आपकी जो लिमिट्स रहेंगी इस क्वेश्चन के लिए वो बन चुकी हैं माइनस 1/2 से लेकर 3/2, और बाकी क्वेश्चन में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज रहा है, टी का स्क्वायर बन गया यहाँ। ठीक है, अगर ये सब नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर दो। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा बना है, लॉग वाला फॉर्मूला बना है, वो अप्लाई करके ठीक है, उसके बाद ये लिमिट्स लगा दो, आराम से हो जाएगा। लिमिट थोड़ी हमने चेंज कर दी, फ्रैक्शंस में आ गई। अगर आपको लग रहा है सर फ्रैक्शन में डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दो यार, बिना सब्स्टिट्यूशन के कर दो इस क्वेश्चन को। चलिए अब मैं इसको टी में ले आया हूं, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। द फॉर्मूला इज 1/2a, 2a, a यहां पर हमारा √17/2, 2 कट गया, दिस इज 1/2a। यहां था लॉग a प्लस एक्स, तो a को ना हमारा √17/2, दिस इज a प्लस एक्स, एक्स को ना यहां पर हमारा t, हेयर √17/2 a माइनस एक्स, a एक्स को ना यहां पर हमारा t, और हमारी जो लिमिट्स बन गई थी माइनस 1/2 से लेकर 3/2। बाहर कोई कांस्टेंट है तो उसका ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट हमने कॉमन नहीं लिया है, दैट्स ऑल। क्लियर है, फॉर्मूला लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला पता नहीं कौन सा था। अरे भाई 7.4 में याद करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c होता है इंडेफिनिट में, तो डेफिनिट में तो लिखना नहीं है। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे 3/2, कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। 3/2 डालो t की जगह, तो इट इज √17/2 प्लस 3/2, डिवाइड में भी रखना है वही 3/2। ये हो गया आपका अपर लिमिट, माइनस अब डालो लोअर लिमिट, लॉग लोअर लिमिट, √17/2 लोअर लिमिट आ गया माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2। सॉरी, ऊपर तो माइनस ही रहेगा, ऊपर तो माइनस ही रहेगा, t माइनस का है 1/2, लोअर में जाएगा प्लस, तो √17/2 माइनस पहले से है, t को भी माइनस डाल रहे हो लोअर लिमिट, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको बच्चे करना है अभी आपको सिंप्लीफाई, बड़े ही प्यार से, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्वेश्चन लेंथी भी जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। देखो इसका 2 एलसीएम, नीचे भी 2 एलसीएम, वो एलसीएम कट जाएगा, बाकी जो बच रहा है यहाँ पर बच रहा है आपके पास √17 + 3, और नीचे बच रहा है √17 - 3। ये हो गया पहले वाले लॉग, माइनस लॉग दूसरे वाले में 2 एलसीएम, सर ये बन रहा है √17 - 1, ठीक है, और नीचे बन रहा है √17 + 1, दैट्स ऑल। और भी आगे कर सकते हो इसको, और भी आगे कर सकते हो क्या, या log m माइनस log n से इनको कंबाइन कर सकते हो, या फिर कंबाइन करने से पहले इसका जो पार्ट है ये log का, इसको रैशनलाइजिंग कर सकते हो, इसको भी रैशनलाइजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहां तक मैंने कर दिया। आगे अगर आंसर मैच करवाना है तो देख लेना, यहां छोड़ा है जहां जो बुक के पीछे आंसर है क्या है, तो आप उसके हिसाब से इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके आगे कोई डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 6, तो इस जैसा एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो तो इससे ज़्यादा आसान है, वो भी ऐसे ही करना आपको। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना कौन सा बना है। इस पार्ट में तो ये वाला फॉर्मूला बना था। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपने इसको लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फॉर्म बना के दिखा देता हूँ, लिमिट वगैरह में भी ध्यान रखना है, कहीं ये नॉट डिफाइंड ना हो, सारी बातें ध्यान रखनी होती है। तो x2 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ इज़ 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ +5 है। अब +5 है तो 1 का स्क्वायर नेगेटिव में भी लिखना पड़ेगा, जो कि -1 होगा। सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल गया है 4।
तो लो भाई आपका बन गया -1 से 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बताओ इसको आगे कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट करो, जहाँ x प्लस 1 को t डालो, दैट इज योर चॉइस, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो बिल्कुल सेम अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही करना, नहीं आंसर मैच होता है फिर मेरे को बताना। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखने, ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये -1 और 1 के बीच में डिफाइंड है, इसका भी ध्यान रखना है। तो देखें डिफाइंड है या नहीं। आप देख सकते हैं। चलिए इस पे भी डिस्कशन करेंगे, अभी आएंगे क्वेश्चंस। नाउ द 8th क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बाय पार्ट्स जब मैंने आपको 7.6 एक्सरसाइज सिखाई ना यार, ये उसी कैटेगरी के अंडर आ गया, टाइप 4 जो मैंने पढ़ाई थी आपको। e का पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, ये वाली फॉर्म यहाँ पे बनी हुई है, और इसका आंसर आपको पता ही यही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझा दूँ पूरा डिटेल में। तो मैंने ऐसे 2 क्वेश्चंस बना लिए, एक ये बन गया, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, e का पावर 2x, ठीक है, dx 1 to 2। अब आपको पता है यार 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, -1/x स्क्वायर, देखो वो उसका डेरिवेटिव। और ये 2 कहाँ से आएगा, ये जो e है ना, तो इसका भी तो डेरिवेटिव करना होगा। तो मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, नहीं तो आप एक स्टेप में इसको निपटा सकते हो, बस ये फॉर्मूला लगाना आपको। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, और शॉर्टकट फिर क्या होगा वो भी समझा देता हूँ, किस स्टेप कितने स्टेप्स को आपको छोड़ना है शॉर्टकट में। तो फिलहाल मैंने इसके 2 क्वेश्चंस बना दिए। जो फंक्शन वाला पार्ट है इसको हम लगा रहे हैं बाय पार्ट्स, आई लेट के हिसाब से, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो आई एम इंटीग्रेटिंग, दिस इज फर्स्ट इंटीग्रेशन e का पावर 2x डिवाइड में उसका डेरिवेटिव 2, ये लिमिट के अंदर रख लो 1 to 2, माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या होगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट की होगी 1/x की डिफरेंशिएशन होगी, दैट इज -1/x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन होगी e का पावर 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ है 1 से 2, इसको एज इट इज रहने दो, इसको तो छेड़ना नहीं। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या प्लस बन जाएगा, और ये है माइनस का, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सेम है ये। तो आपका यहां पे डायरेक्ट पहुंच गया आंसर। तो आपने ये वाला स्टेप स्किप कर देना जो मैंने करवाया आपको, कि 2 क्वेश्चंस बना लिए फिर मैंने बाय पार्ट्स लगाया। तो आप इस फॉर्म को अगर याद रखते हैं तो भाई इसका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे आप, 1/x e का पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, यानी 1/x और e का पावर 2x ही आ जाएगा। डन, दैट्स ऑल। अब आप लिमिट प्रोसीड कर दो। अब यहां पर पंगा एक और है कि 1/x e का पावर 2x अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो फिर ये 2 मिस कर जाओगे यार आप, ये भी ध्यान रखना। यहां पर 1/x e का पावर 2x लिखोगे, डिवाइड में 2 भी लिखना है, क्योंकि e का पावर जो 2x है ना, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में 2 आना चाहिए। जो जर्नल फॉर्म है ना उसमें पावर जो e की है वो खाली x है, 2 नहीं है। लेकिन अगर यहां कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव आपको डिवाइड में लिखना पड़ता है। तो डायरेक्ट करते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। फॉर्म एग्जैक्ट यहां पर है तो है, लेकिन यहां e के ऊपर 2x भी आ गया, तो वो 2 यहां मिस मत कर देना आप। इसलिए मैंने थोड़ा आपको दोनों तरह से समझा दिया, पूरा डिटेल में बता दिए 2 कैसे बन रहा है हमारा, राइट। चलो अब लिमिट लगा दो, इसमें अपर लिमिट डालो 2। तो जब आप 2 डालोगे यहां पर आएगा आपका 1/2, x की जगह 2 डाल रहे हैं, e का पावर 2x है तो ये 4 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 इसके पहले से लिख रखा है। और अब डालना है 1, माइनस एक्स की जगह 1, e का पावर यहां पर हो जाएगा 2 और डिवाइड में 2 है। ठीक है, ये 2 आप पहले से भी बाहर लेके जा सकते हो, तो मैंने 2 वहीं रखा, आप कैसे भी कर सकते हो। तो भाई 2 भी पुट कर दिया और 1 भी पुट कर दिया। ठीक है, x की जगह 1, यहाँ 1 है भाई। ठीक है, x की जगह 1, e का पावर 2, दैट्स ऑल। अब ये यू कैन टेक एलसीएम 1/4, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 1/4 e का पावर 4, e का स्क्वायर बाई 2। कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हैं यार, e का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा e स्क्वायर -1, और 4 एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई होप इतना समझ सकते हैं कैसे किया। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, 12th क्लास में तो उतना कर सकते हो। क्वेश्चन 8th इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से करना है इसको।
चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक दो मिसलेनियस में मिल जाएगा, 7.2 एक्सरसाइज में भी है, इंडेफिनिट पार्ट में। ये भी बिल्कुल वैसा ही है यार, सब्स्टिट्यूशन है प्योरली। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे इसकी फ्रैक्शन आ गई ना, 1 इसकी पावर एक फ्रैक्शन आ रही 1/3, कई बार 7/3 ऐसा कुछ लिख देगा। तो यहाँ अंदर जो फैक्टर बैठा होता है ना, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, बस वो कॉमन ले लो आप, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में बात बन जाती है। एक्स और एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब वाली टर्म में एक्स क्यूब ले लो कॉमन, हाईएस्ट पावर है ना जिसकी, वो वाली टर्म कॉमन ले लो। एक्स क्यूब ले लिया कॉमन, यहां पर आपके पास क्या बचेगा, अब एक्स में से तो एक्स क्यूब कॉमन जाता नहीं, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/x²। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ही रहेगा, एक्स क्यूब आप कॉमन ले चुके हो, यहां पे बचा 1। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है, 1/3 के अंडर ही काम हो रहा है, पावर के अंडर ही काम हो रहा है। तो यहां पर ऐसे ब्रैकेट रखते हुए ऊपर पावर 1/3 रखनी है। डन, ये पहला स्टेप हो गया इसका। बाकी किसी टर्म को अभी कुछ नहीं छेड़ना है, पहला स्टेप हमारा ये होगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे एक्स क्यूब और ये वाला फैक्टर अब आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और इन दोनों की पावर है 1/3, तो सेपरेट कर सकते हो, जैसे आपने क्लास 6-7 में पढ़ रखा होगा कि अगर x इंटू वाई की होल पावर आप कुछ लिखते हो, लेट इट बी m, तो आप लिख सकते हो इसको x की पावर m और y की पावर m, लिख सकते हैं ना, ऐसे पावर अलग अलग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये सेम आपको यहां पर करना है। 1/3 से 1 आपकी लिमिट चल रही है, देखो एक्स क्यूब की जब पावर आप 1/3 करोगे तो भाई इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो खाली x बचेगा, और इस फैक्टर का कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा विद पावर 1/3। होल डिवाइड में आपका x की पावर 4। अब ये जो x बचा ये कैंसिल हो जाएगा, इस पावर 4 से इसकी पावर 3 बचने वाली, तो आपका कुल मिलाकर जो क्वेश्चन बच रहा है वो सब्स्टिट्यूशन में जा चुका है, डेरिवेटिव दिखना स्टार्ट हो गया है। किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, ये जो पावर के अंदर नहीं दिख रहा आपको फैक्टर, इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब है, 1/x³ है। यहां पर मैं अब सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए किसे पुट करना है अभी, 1/x² - 1, इसको डालो t, करो डिफरेंशिएट। अब 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है सर, -2/x³। इतना तो अभी डायरेक्ट करना पड़ेगा, 1 का 0 हो गया, यहां पर dx बन जाएगा, यहां पे dt बन जाएगा। तो ये दो चेंजेस हम क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं अभी। लेकिन यहां पर देखें क्या -2 था, नहीं था, तो ऐसा करते हैं 1/x³ dx को इधर रखते हैं ना, तो dt की तरफ ले जाते हैं -2, ठीक है। तो ये एक चेंज और एक ये चेंज क्वेश्चन के अंदर करेंगे हम। दूसरा इसका लिमिट वाला पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When x इक्वल टू दिस तो वो क्या होगा, when x इक्वल टू दिस तो क्या होगा, तो लोअर लिमिट इसकी क्या है सर जी 1/3। जब आपका x 1/3 होगा उस टाइम पे t क्या होगा, तो यहां से वो निकाल लो। तो यहां मैं पुट कर रहा हूं, देखो x को डालना है मैंने 1/3, x को डालना है 1/3 ऐसे, तो t का वैल्यू यहां से निकलेगा। सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा 1/9, 1/9 वो फ्रैक्शन है, 9 ऊपर चल जाएगा लाइक दिस, -1 है 8 आ गया, तो भाई t का वैल्यू 8 आ रहा है, सिंपल भी हो गया है। फिर दूसरा है आपके पास x कितना 1, वो तो 1 ही है, तो सिंपल हो गया। तो t का वैल्यू अब यहाँ पे 1 डालेंगे, सर जी 1/1 1 1 t 0, तो लोअर लिमिट आपका 8 बन गया, अपर लिमिट आपका 0 बन गया। तो 8 to 0 आपकी लिमिट्स बनेगी अब, 8 to 0, ठीक है। एक चीज, दूसरा इस पार्ट को आपने ले रखा t, इसको t लिखो, इट इज t पावर 1/3। डिवाइड वाला पार्ट तो चला गया डेरिवेटिव में, इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखो बच्चे ध्यान से देखो, dx और ये x³ यानी dx/x³, इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है सर, वो कितनी है देखो, dt/-2, तो यहां पर आएगा dt/-2, वो -2 बाहर ले जाओ, लो, ठीक है, डिवाइड में वो। अब ये वाला माइनस हटा दो, अब ये हटाने से क्या फायदा होगा, लिमिट के इंटरचेंज कर दो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 8 होगी, छोटी वैल्यू देखो नीचे आ गई, वैसे रखो तो अच्छी बात है। तो देखो भाई क्वेश्चन कितना सिंपल फॉर्म में बन चुका है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 7.2 में भी हैं, उसमें एग्जाम्पल भी मिल जाएगी, मिसलेनियस में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको ये भी दिख रहा है,
ये 4-5 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एकदम अच्छे से नोट्स बना लो इनके, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हम पहुंच चुके हैं 0 to 8 टी का पावर 1/3। अब टी का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कर दो सर, इसमें +1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4/3, डिवाइड में 4/3 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4। इट इज़ फ्रॉम 0 to 8, बाहर 1/2 लिखा है, उसको भूलना मत। 3/8, अब डालो इसमें अपर लिमिट, सर 8 डाल दिया, 4/3, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, 8 को यू कैन राइट 2 का पावर 3, 8 2 का पावर 3 यू कैन राइट, ऐसा लिखने से 3 कैंसिल हो गया। 3/8, यहाँ बच रहा है 2 का पावर 4। अब 2 का पावर 4 कितना होता है सर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 8 और 16 कैंसिल, 2 3 2 ज़ा 6। मैंने काफ़ी टाइम लगाया है बट आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत जल्दी कर लो। टाइम इसलिए लगाया आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको करने के 2 रास्ते हैं आपके पास। एक, बिना कुछ सोचे समझे इसको आप इंटीग्रेट कर दो, जो आंसर आएगा उसमें लिमिट डाल दो, वो आपका फंक्शन बन जाएगा। जो फंक्शन बन जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाना ही नहीं सिर्फ इंटीग्रेट करना है। दूसरा, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें मैंने एरिया फंक्शन आपको समझाया था और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो समझाई थी कैलकुलस की, अगर वो लेक्चर अच्छे से देखा, उस थ्योरम को आपने अंडरस्टैंड किया है, तो यार इसका आंसर तो आप ऐसे चुटकी बजाओ आंसर आ गया। वो कैसे भाई, ये वाला जो पार्ट है आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि इसको इस एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखा है ना, तो आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो यानी इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, अंदर जो फंक्शन बैठा होता है वही तो आंसर आ जाता है, और जो ऊपर वेरिएबल है उसमें आपको इसको लेके आना होता है, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा होता है ये वाला फंक्शन। तो जस्ट यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल जाएगा जो आपको फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, एक्स साइन एक्स, खत्म, यही आंसर है। तो इसके लिए फर्स्ट लेक्चर जो मेरा डेफिनेट वाला है उसमें एरिया फंक्शन को समझना है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है उसको समझना है, तो आप समझ पाएंगे कि यार ये डायरेक्ट हम कैसे लिख पा रहे हैं। तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन है, आप उसे जब डिफरेंशिएट करते हो तो जो फंक्शन होता है वही आंसर आ जाता है। तो जिस वेरिएबल में आपको आंसर चाहिए वो वेरिएबल यहाँ होता है, कई बार नहीं भी होता, जिस वेरिएबल में ये होता है उसी को वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये डेरिवेटिव आ गया, यही तो चाहिए था। तो एक तो रास्ता ये है शॉर्टकट बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। दूसरा वही बताया मैंने, कुछ भी मत करो, टी और साइन के बीच में बाय पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेट करते जाओ, जो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, दैट्स ऑल, एक फंक्शन तैयार हो जाएगा। वो फंक्शन तैयार होगा, फिर जो आएगा फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको क्या मिलेगा, एफ डैश। ओके डियर, तो आई होप आज के ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसके साथ 7.10 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का, राइट। चलिए अभी के लिए इतना बचे, थैंक यू एंड बाय बाय।